अगर आप बार बार सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ब्लॉक यूज करके आप अपने काम को 10x फास्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने हेड सीखा था और आज हम वर्कफ्लो को फास्ट और स्मार्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं कैड सिटी एकेडमी। फ्रेंड, मैंने एक विंडो ओपन कर रखा है, एक पेज ले रखा है जिसमें कि लिमिट्स जो मैंने ले रखी है वो समथिंग 60x60 का लिमिट्स है। आपको जो भी लेना है वो ले सकते हैं। ब्लैंक फाइल लेके जितने डिजाइन्स आपको पता है वो सारे डिजाइन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। जैसे कि सपोज करो मैंने कोई एक डोर क्रिएट करना है तो मैंने एक लाइन कमांड ले लिया है और डोर बना रहा हूँ मैं 3 फीट का यहाँ से, और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 इंच का। ये 2 इंच का ऑफसेट और यहाँ से 3 फीट का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से इस टाइप से, और स्टार्ट एंड डायरेक्शन में यहाँ से कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया है। लाइन कमांड ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने लाइन ले लिया है। एक डोर मैंने बनाया है और एक डोर और बना लेते हैं। इसी का कॉपी कर लेते हैं और इसका एक हिंज बना लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस 2 इंच बाई 3 इंच का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। 2 इंच, 3 इंच, और इसको मूव करा लेते हैं यहाँ पे, और तो ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने मूव करा है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कॉपी कर। उसके बाद में मैं एक सोफा बना ले रहा हूँ यहाँ पे, और तो ऑन कर देता हूँ। सोफा का जो साइज है वो मैंने एक बार के लिए 6 फीट रखा है, और ये मैं रख देता हूँ 2 फीट। ऑफसेट ले लेता हूँ इसका 2 फीट का मैं यहाँ से, और यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 2 इंच का। ये 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस। कितना रेडियस देना है? 2 इंच का मेरे को रेडियस दे देना है उसको। ये 2 इंच का रेडियस दे रहा हूँ और उसको ट्रिम कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके, मैंने 2 डोर और एक सोफा बनाया है, पर अभी ये ब्लॉक नहीं है। अभी किसी दूसरी फाइल के अंदर इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पे क्लिक करूंगा और जो भी नेम आप देना चाहते हो सिंगल एलिमेंट को वो आप नेम दे दो। मैंने डोर 1 नेम दे दिया उसको। पिक पॉइंट का मतलब ये है कि किसी दूसरी फाइल के अंदर, यानी दूसरी फाइल के अंदर अगर इस पर्टिकुलर डोर को आप इंसर्ट करते हो तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उस पॉइंट के थ्रू वो इंसर्ट होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सिंगल ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्शन करो। सबको साथ में सिलेक्शन नहीं करना है, खाली सिंगल एलिमेंट को। एंटर, देन ओके। अभी देखो इस डोर पे मैं क्लिक करता हूं तो कंप्लीट साथ में सिलेक्शन होता है। इस पे अभी क्लिक करता हूं तो देखो इंडिविजुअल है। ओके, इसको भी ब्लॉक में बनाएंगे। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। मैं इसको डोर 2 नेम दे देता हूँ। पिक पॉइंट, कहीं पे भी क्लिक कीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे, देन ओके करेंगे। फिर यहाँ पे वापस क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। एक मैं सोफा 1 नेम दे रहा हूँ इसको। क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर, देन ओके। अभी मैंने इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में सेव किया है। अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है। जैसे सपोज करो कि आज अभी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कल किसी दूसरे पीसी में या कहीं और जाके वर्किंग करना है, तो आप इस फाइल को कैरी कब कर पाओगे? जब इस फाइल को सेव कर लोगे। तो क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो फाइल आप सिलेक्शन कर लो। जिससे सपोज करो कि मेरे को इसको डेस्कटॉप पे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे इसको मैं ब्लॉक के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। इस फाइल को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब जिस भी प्लान के अंदर आपको उन ब्लॉक को इंसर्ट करना है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक ये फाइल ले ली है। इस फाइल के अंदर जो भी मैंने ब्लॉक बनाए उनको इंसर्ट करना है। तो उनको इंसर्ट करने के लिए एक तो व्यू में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिजाइन सेंटर। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, दिस वन, डिजाइन सेंटर, तो ये विंडो ओपन होता है। क्लोज कर रहा हूँ। या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन होगा। कैसे किया मैंने, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, उसके साथ में 2 प्रेस करेंगे तो देखो इस टाइप से ओपन हो गया। अब बाय डिफॉल्ट ये कुछ ब्लॉक आपको दिखाता ही है। ये ऑटोकैड के अंदर बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। अभी बात चल रही है कि जो अपन ने बनाया उनको इंसर्ट कैसे करेंगे।
तो जो अपन ने बनाए उनको इंसर्ट करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। देखो डेस्कटॉप पे अपने एक फाइल सेव की है, ब्लॉग के नाम से अपने फाइल सेव की थी, आई थिंक डेस्कटॉप पे की होगी मैंने। डेस्कटॉप पे नहीं, कहीं और सेव हो गई वो फाइल। एक बार चेक कर लेता हूँ फाइल कहाँ से हुई है। और यहाँ पे जा रहा हूँ और ब्लॉग के नाम से मैंने सेव की थी इसको। कंप्यूट डेस्कटॉप एक बार ओपन कर लेता हूँ इसको, मैं सेव एज कर ले रहा हूँ क्योंकि नहीं, ब्लॉग के नाम से डेस्कटॉप पे ब्लॉग के नाम से सेव हुआ है, राइट है। क्लोज कर रहा हूँ, एक बार डेस्कटॉप पे जाके चेक कर लेते हैं, ब्लॉग के नाम से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ब्लॉग के नाम से यहाँ पे सेव है, गुड, ओके। अभी ये मेरे पास प्लान है, इस प्लान के अंदर जो भी मैंने बनाया है, जो ब्लॉक मैंने सेव किए उनको इंसर्ट करना है। तो मैं व्यू में जाके डिजाइन सेंटर पे क्लिक करूंगा, सॉरी ये मैंने डिजाइन सेंटर पे क्लिक किया है, या Ctrl+2 प्रेस कर देता हूं और मैं यहां से डेस्कटॉप पे जाता हूं। डेस्कटॉप पे एक बार दिखा नहीं रहा है, हायरार्की पे जा रहा हूं और एक बार वापस मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूं। यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि पीसी थोड़ा लैग करता है ना, तो वो दिखाता नहीं है, पर डेस्कटॉप पे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे पास ब्लॉक नाम से फाइल आई रही है, उस पर 2 टाइम क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक नाम से एक फाइल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो जो भी ब्लॉक मैंने बनाया है वो दिखा रहा है। मैं डोर 1 के अंदर जा रहा हूँ, डोर 2 के अंदर जा रहा हूँ, यानी जो जो भी मेरे को लेना है खाली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा। जितनी बार मेरे को लेना है उतनी बार इस टाइप से मैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा। तो ये तो वो ब्लॉक है जो अपन ने बनाए हैं, खुद ने क्रिएट किए अपन ने, इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। अब ऑटोडेस्क कंपनी जो ब्लॉक आपको देती है वो कहाँ देगी, वही मैं यहाँ पे Ctrl+2 करके मैंने ये डिजाइन सेंटर ओपन कर रखा है। आपको जो ब्लॉक मिलेंगे या किसी भी पीसी में मोस्टली जो ब्लॉक मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, दिस पीसी के अंदर आपको सी ड्राइव के अंदर जाना है, ये सी ड्राइव में मैं गया, प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको जाना है, उसमें आपको ऑटोडेस्क नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आप जाइए और आपका ऑटोकैड का जो वर्जन है कौन सा है वो यहाँ पे दिखाएगा, उस पर क्लिक करना। फिर उसके बाद में सैंपल नाम से यहाँ पे एक फोल्डर होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ENUS नाम से फोल्डर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और डिजाइन सेंटर नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक के फाइल है, आर्किटेक्चर के लिए भी है, इंटीरियर के लिए भी है, सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। तो जो आपकी नीड है वहां पे आप क्लिक करें और ब्लॉक पे क्लिक करें। देखो होम स्पेस एंड प्लानिंग मैंने जो ओपन किया है, बेड है तो बेड का डिजाइन है, सोफा है, ये सब कुछ बने हुए हैं पहले से। राउंड सोफा है तो राउंड सोफा आ जाएगा, टेबल है टेबल आ जाएगी। आपको जो लेना है वो खाली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस टाइप से, ओके। फिर मेरे को ये नहीं लिए, मेरे को होम डिजाइनर के लिए चाहिए, तो देखो सिंक है, सिंक आपको मिल जाएगा यहाँ से, टॉयलेट टॉप है वो आपको मिल जाएगा, ये सारे दिए ही हैं यहाँ पे। किचन के लिए भी दिए हैं, वही किचन पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ब्लॉक ऑप्शन है, जो आपको लेना है यहाँ से देखो इस टाइप से मिल जाएगा। इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी, ओके। अब ये सारे ब्लॉक तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, यानी किसी भी ऑटोकैड के वर्जन में अगर आप यहाँ पे जाएंगे इसी प्लेस पे तो आपको ये सारे ब्लॉक्स मिल ही जाते हैं। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। तो अब जो ब्लॉक ले लिए उनको अगर मेरे को रखना हो तो मैं कैसे रखूंगा, वही मूव कमांड ले लूंगा। मेरे को सपोज करो बेड रखना है, मूव कमांड लिया, मैंने बेड रख दिया, ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ, बेड मेरे को यहाँ पे रखना है। पर बेड मेरे को ऐसे नहीं रखना, मेरे को बेड को रोटेट करना है तो रोटेट कमांड लूंगा और उस पर्टिकुलर पोर्शन को ऑर्थो ऑन करके मैं रोटेट कर देता हूँ, फिर मूव कमांड से उसको मूव करा लूंगा, कहाँ पे आपको दिखाना है उसको रख सकते हैं इस टाइप से। फिर आपको अगर कोई सोफा को रखना है, मैं मूव कमांड ले रहा हूँ, ये सोफा में मूव करा दूंगा, यहाँ पे सोफा को रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट कमांड लो और रोटेट कर लेंगे इस टाइप से, और ऑन कर देंगे, रोटेट भी हो गया इस टाइप से, और मूव कमांड से मूव करा सकते हैं इस टाइप से, और ऑन कर देंगे। तो ये सोफा मैंने यहाँ पे रख लिया इस टाइप से। अब अगर मेरे को टेबल रखना है तो टेबल को भी मैं मूव करा लेता हूँ यहाँ से, टेबल अपन रख सकते हैं यहाँ से,
रोटेट कमांड से उसको रोटेट कर लेंगे, रोटेट कमांड लूंगा और रोटेट कमांड से उसको रोटेट कर लेंगे इस टाइप से। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और मूव कमांड लेके ये मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया उसको। ओके, अभी बात आती है डोर की। अगर डोर मेरे को रखना है तो डोर को, कोई भी डोर को एक मूव करा लेता हूं यहाँ पे पहले। अब इस डोर को मेरे को यहाँ पे रखना है। अपने पास जो स्पेस है वो ये है 3 फीट है, और ये जो डोर है समथिंग 3 फीट और 4 इंच के समथिंग है। इस डोर को मेरे को यहाँ पे सेट करना है। तो मॉडिफाई में अपने कमांड देख चुके हैं, अलाइन कमांड। मैं अलाइन पे क्लिक करूं या AL स्पेस करूं, एक ही बात है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो इस टाइप से उसको रख पाते हो। देखो, यानी किसी भी डोर को, कोई भी फर्नीचर को, जैसे सपोज करो कि यही बेड, ये सोफा है, मेरे को इसकी साइज इतनी कर देनी है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, थोड़ा छोटा चाहिए मेरे को, तो मैं AL फॉर अलाइन, सिलेक्ट बेड, सोफा, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऑर्थो ऑफ कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए और इस पॉइंट पे क्लिक करके ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। एंटर करके मैं यस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मैं इस टाइप से अलाइन कर सकता हूँ जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो रेफरेंस के लिए एक लाइन लेके अपन उसको अलाइन करते जाएंगे इस टाइप से। सारा फर्नीचर वगैरह जो भी डिटेल है वो अपन रखते जाएंगे अलाइन फॉर्म से। यानी प्लान के अंदर मैटर नहीं करता साइज। जब आप सिंगल सिंगल एलिमेंट या सिंगल सिंगल फर्नीचर का जब डिटेलिंग करते हो तो साइज मैटर करता है, तो प्लान के अंदर अपन इस टाइप से रख पाते हैं। ओके, अब कंडीशन है कि जैसे कि मैंने जो भी फर्नीचर बनाया है उसको मेरे को मॉडिफाई करना है। जैसे मैंने ये डोर बनाया था, इसको मेरे को मॉडिफाई करना है, ऐसा ही नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं इस पर 2 टाइम क्लिक करूंगा। किसी भी ब्लॉक को अगर मॉडिफाई करना हो तो उस पर 2 टाइम क्लिक करते हैं और ओके करेंगे। मैं यहाँ से लाइन कमांड ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन कमांड ड्रॉ कर दी है, उसको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ TR एंटर से, ये ट्रिम कर दे रहा हूँ। जो पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए उस पोर्शन को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ इस टाइप से। मेरे को ऐसा चाहिए। खाली क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करके आप सेव कर देंगे उसको, तो देखो डोर परमानेंट ऐसे ही सेट हो गया। अभी जब भी मैं इंसर्ट करूंगा यानी Ctrl 2 प्रेस करूंगा, जैसे कि देखते हैं Ctrl 2, और अपन ने जो फाइल सेव की है कहाँ पे की है, डेस्कटॉप पे की है। आप डेस्कटॉप पे जाएं, डेस्कटॉप पे अपने ब्लॉक नाम से फाइल थी, देखिए ये डोर में इंसर्ट कर रहा हूं वो ऑलवेज ऐसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने परमानेंट उसको सेव कर दिया उस टाइप से। तो डोर अपना जो है वो इस टाइप से अपने को विजिबल होता जाएगा। देखिए ऐसे कुछ अपन उस डोर को रख सकते हैं डायरेक्टली। फिर अलाइन कमांड से अलाइन कर सकते हैं जहां पे भी अलाइन करना है। जैसे सपोज करो कि इसको ही मेरे को अलाइन करना है, यहाँ पे रखना है मेरे को। इस लाइन को चाहूं तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब इसको रखने के लिए पहले तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा। ये रोटेट मैंने कर दिया, ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। अब रोटेट करने के बाद में मैं इसका मिरर कर रहा हूँ कि मेरे को ये डोर ऐसे चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मूव कमांड से इसको मूवमेंट कराता हूँ यहाँ से यहाँ पे। अलाइन, AL फॉर अलाइन, इस डोर पे क्लिक करेंगे। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे अलाइन होना चाहिए और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे अलाइन होना चाहिए। एंटर करके यस कर देंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। तो डोर को अपन इस टाइप से अलाइन कर सकते हैं कहीं पे भी, यानी किसी भी साइज में। अपन जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें अपन ने बनाया है और फिर अपने प्लान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज कम ज्यादा कर पाएंगे। हर एक साइज का डोर या हर एक साइज का फर्नीचर अपने को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ब्लॉक बना देते हैं फिर स्केल करते जाते हैं अलाइन के थ्रू। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम कंप्लीट प्लान बनाना सीखेंगे, बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट की तरह।